اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں ہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ میں وہی ہوں، اپنے گناہوں میں مرو گے۔ خداوند سے زندہ پاک کر کے مرے اور پھر یعنی کہ خداوند کے پاس Hallelujah. Hallelujah. اچھا میرے سسو، یہ پورا چیپٹر جو ہے اس پہ اگر غور کریں نا تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مسلسل فقیہ اور فریسی جو ہیں وہ ایک بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پورے چیپٹر میں۔ خداوند یسوع مسیح کو ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر ممکن کوشش چل رہی ہے۔ اور جو خاص بات اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کہہ رہے ہیں کہ میں وہی ہوں، وہی، اس وہی پر جو بات چل رہی ہے، جو بحث ہو رہی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان سے جو بات کر رہے ہیں میں وہی ہوں، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ یعنی کہ اگر خداوند یسوع مسیح پر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو مرو گے۔ گناہوں میں مرو گے۔ یہ بات ان فقیہ فریسیوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی ہے۔ ہم نے آج اس چیز کو سیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ میں وہی ہوں، وہی، یعنی کہ ہم 23ویں آیت میں جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ میں آسمانی ہوں اور تم زمینی ہو، اسی لیے تم زمین کی باتیں کرتے ہو، آسمان کی باتیں نہیں تمہارے پاس، اس لیے تم جانتے نہیں کہ میں وہی ہوں جو آسمان سے اترا ہوں۔ اور یہ باتیں جو ہیں فقیہوں اور فریسیوں کو اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ یہ تو ایک انسان ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ باتیں ان فقیہ فریسیوں کو ہضم نہیں ہو رہی اور مسلسل بحث میں ہیں ان کے ساتھ، مسلسل بحث چل رہی ہے اور پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم جب اسی باب کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ فقیہ اور فریسی جو ہیں ایک بدکار عورت کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آ رہے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہیں کہ اے استاد،
ये ऐन फेल पर ज़ना में पकड़ी गई है, यानी कि ऐन वक्त पर हमने इसको गुनाह में पकड़ा है, ये गुनाह करती हुई हमने इसको पकड़ा है। तो अब तू इसे सजा दे। तू क्या सजा देता है कि जैसे मूसाई दौर में मूसा ने जब शरीयत लिखी उसमें इसकी जो सजा मुकर्रर की गई है वो सजा इसे तू दे। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है उनकी बातें सुन रहे हैं और बातें सुनते सुनते क्या कर रहे हैं कि उंगली के साथ रेत के ऊपर लिखना शुरू हो गए हैं। उंगली के साथ लिखते जा रहे हैं और उनकी बातों पर गौर नहीं कर रहे, सुन रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनको जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। क्योंकि जब गुनाह किया जाता है तो वो गुनाह जो था वो दो शख्सों ने किया है। वो औरत ने ज़िनाकारी में जो पकड़ी गई है तो उसके साथ तो मर्द भी होना चाहिए। ये अकेली औरत को क्यों लेकर आए हैं? वो समझ रहे थे कि ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे। और उंगली के साथ मेरे असीसों हम जब देखें तो पहले लिखा और उसके बाद फिर दूसरी बार लिखते हैं। और वो फकी फरीसी जो है वो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। अब हम सोच सकते हैं कि उन्होंने पहले क्या लिखा होगा उंगली के साथ। लिखा हुआ हमें नहीं मिलता कि उन्होंने क्या लिखा होगा, लेकिन हम सोच सकते हैं कि क्या लिखा होगा पहले। कोई बता सकता है? सोच है क्या लिखा होगा। दो बार लिखा है, पहले क्या लिखा होगा और बाद में क्या लिखा होगा। मैं भी अपनी सोच से ही बात करूंगा। बेशक ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने उनके गुनाह लिखना शुरू किए हो, या ये लिखा हो कि इस औरत को जिसको तुम मेरे पास लेकर आए हो ये ज़िनाकारी में पकड़ी गई है, तो इसके साथ जो मर्द था वो किधर है, उसको क्यों नहीं लेकर आए। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उनके बाप दादा के गुनाह और उनके गुनाहों को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया हो और उसके बाद उनको कहा हो कि अब इस औरत को, क्योंकि उस दौर में जो औरत ज़िनाकारी में पकड़ी जाती थी या कोई मर्द पकड़ा जाता था किसी गुनाह में, तो उनको मूसाई शरीयत के मुताबिक संसार किया जाता था। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये लिखा हो कि अब तुम में से इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। अब हम इस बात को सोचें, इस बात पर हम गौर करें कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो नहीं सकता कि जिससे कोई गुनाह ना हो या जिसने कोई गुनाह किया ना हो। ये हो नहीं सकता। इसलिए लिखा हुआ है कि वो एक एक कर कर उस जगह से निकल गए। कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह का वो बिगाड़ ना सके। ये पूरा चैप्टर जो है इसमें हम गौर करें तो बहुत सी ऐसी हमें आयतें मिलती हैं जिसमें हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि खुदावंद यीशु मसीह को किसी ना किसी तरीके से फंसाया जाए और हम इसको मारें या संसार करें, इस पर कोई गुनाह साबित हो। लेकिन मेरे अजीजों, ना तो कोई आज तक खुदावंद यीशु मसीह में गुनाह साबित कर सका और ना
कर सकेगा, क्योंकि वाहिद एक ही हस्ती है कि जो बगैर गुनाह के पैदा हुई, और हर इंसान जिसने, जरूरी नहीं है कोई ऐसा घलौना गुनाह किया हो, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा गुनाह किया हो। गुनाह जो है वो मेरे अजीजों गुनाह ही है, चाहे वो छोटा गुनाह है चाहे वो बड़ा गुनाह है, वो गुनाह के जिम्रा में शामिल हो जाता है। गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता, गुनाह गुनाह ही होता है। लेकिन वाहिद खुदावंद यीशु मसीह हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वरना हर इंसान गुनाह में है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि इंसान गुनाह की पैदाइश है। अगर जो उसने कोई गुनाह भी नहीं किया तो वो गुनाह की पैदाइश है, वो पैदाइशी ही गुनाहगार है। वैसे तो हम हर रोज ऐसे ऐसे गुनाह कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, हमारी सोच में भी नहीं होता कि आज हमसे क्या गुनाह हुआ है। हम बातों बातों में गुनाह कर जाते हैं। इसलिए रोमियो का मुसन्निफ जो है वो लिखता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है जी, महरूम है, यानी कि खुदा के जलाल से दूर हैं। और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। गुनाह की मजदूरी मौत है मेरे अजीजों। और हर इंसान गुनाह करता है, बातों बातों में खता करता है, बातों बातों में गुनाह कर जाता है, और वो सोचता है कि तो मैं तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं, बसर कर रहा हूं, मैं कोई गुनाह नहीं करता। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मैं वही हूं। अगर यानी कि कह रहा है कि मुझ पर ईमान ना लाओगे तो अपने गुनाहों में तुम मरोगे। और फरीसी जो है वो मुसलसल ये गुनाह करते रहे, वो पास नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि ये क्या कह रहा है, इसने क्या बात की है कि मैं कौन हूं, मैं वही हूं। इसलिए उनकी एक और बहस चल रही है। जब हम देखते हैं इसी बात की 56 आए 56 आए 56 आयत को हम पढ़ेंगे, हमें समझ लग जाएगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। आमीन। अच्छा, एक और नई बात है, जो नई बहस है। अब फकीर फरीसी जो है खुदावंद यीशु मसीह से बात कर रहे हैं कि तुम हमारे बाप इब्राहिम से भी बड़ा है।
तुम्हारी उम्र तो अभी 50 साल की भी नहीं है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की बातों को वो देख रहे हैं कि ये कौन सी बातें, कैसी बातें हमारे साथ कर रहा है, कि ये क्या बाप इब्राहिम से बड़ा है। तो खुदावंद उनको जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने का मुंतजर था, उम्मीद में था। उनको फिर भी इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। इसलिए उस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि मैं वही हूं, अगर तुम ईमान ना लाओगे तो अपने गुनाहों में मरोगे। वो बात नहीं आ रहे, मुसलसल बहस चल रही है उनकी। और मेरे अजीजों, बेशक हम इंसान होते हुए हमसे भी आज गलतियां, गुनाह, खताएं हो जाती हैं, लेकिन खुदा के कलाम में जो लिखा हुआ है, ये तो फकीर फरीसियों की बात थी। आज अब हम अपनी बात कर रहे हैं कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हर गुनाह की मुआफी है, मगर जो रूह कुद्दूस के खिलाफ गुनाह करेगा उसकी मुआफी नहीं मिल सकती। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम रूह कुद्दूस से भी भरे हुए हैं, पाक रूह के बपतिस्मे भी हमें मिले हैं, लेकिन हम अपने ऊपर गौर करें, सोचें अपनी जिंदगियों के ऊपर, क्या हम अगर पाक रूह से भर गए हैं, हम खुदा की खिदमत में हैं, तो हमारी जिंदगियां कहीं गुनाह उलूदा तो नहीं है। क्योंकि हर गुनाह की मुआफी है, लेकिन रूह कुद्दूस के खिलाफ जो बोलता है, जो बात करता है, उसकी मुआफी बिल्कुल नहीं है। और जो रूह कुद्दूस से भर चुका है, रूह कुद्दूस से भरना यानी कि हमने अभी देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऊपर का हूं और तुम नीचे के हो। और जब हम रूह कुद्दूस से भर जाते हैं मेरे अजीजों, हम जमीन के नहीं रहते, हम भी ऊपर के हो जाते हैं, हम आसमानी हो जाते हैं। और ये भी लिखा है, इस गुनाह की मुआफी भी नहीं है। जो लोग आसमानी मजा चख लेते हैं या आसमान के वारिस हो जाते हैं, इस गुनाह की भी मुआफी नहीं है। अगर हम सारा कुछ करके आसमानी मजा चख कर, आसमानी शहरी बनकर अपनी जिंदगियों को गुनाह आलूदा गुजारते हैं, तो इस गुनाह की भी मुआफी हरगिज़ नहीं है। इसलिए हमने अपने ऊपर गौर करना है, अपने ऊपर तवज्जो करनी है। क्या हमारी जिंदगियां जो हैं वो कहीं किसी गुनाह में तो नहीं है? अगर जो हमारी जिंदगियां गुनाह आलूदा हैं, हम रूह कुद्दूस से भी भर चुके हैं, फिर भी हमारी जिंदगियां वैसी नहीं है जैसे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जमीन के हो। अगर हम सिर्फ जमीन के हैं तो मेरे अजीजों, हमारे लिए एक चांस है, हमें मुआफी मिल सकती है। अगर हम आसमानी मजा चख चुके हैं तो हमें मुआफी नहीं है, कोई मुआफी नहीं मिल सकती। खुदा ने हमारे लिए रास्ता खोल रखा है मुआफी का। कैसे मुआफी मिल सकती है? उन फकीर फरीसियों को भी मुआफ किया गया है। उनको कैसे मुआफी मिली है? वो गुनाह तो कर चुके थे, वो खुदावंद यीशु मसीह को ना पहचान सके, वो गुनाह पर गुनाह करते रहे,
एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर झूठा केस बनाया और प्लानिंग के साथ उसको मसलूब कर दिया। जान ना सके कि हमारे दरमियान जो बात कर रहा है, जो हमसे कलाम कर रहा है, ये कौन है। तो मेरे अजीजों, जब उन लोगों को पता चला, जब उनको समझ आई, तो बहुत देर हो चुकी थी। हम ईमाल की किताब में देखते हैं, मेरे साथ ईमाल की किताब निकालें ताकि हम इस चीज को सीख सकें कि उन फकीयों, फरीसियों को, यहूदियों को कैसे मुआफी मिली। उनके लिए चांस था, क्योंकि वो रूह से नहीं भरे हुए थे, वो रूह से खाली थे, वो रूह कुदस को जानते नहीं थे, खुदावंद यीशु मसीह को जानते नहीं थे। जी ईमाल तौबा, ये वही लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम तराशी करते रहे, इल्जाम पर इल्जाम लगाते रहे। ये वही लोग हैं जो ईमाल की किताब में हमें नजर आते हैं। ईमाल तौबा और उसकी 35वीं आयत से 35वीं आयत से 37 आयत तक, 3 आयतें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के तले की चौकी ना कर दूं, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावत भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें। आमीन। और मेरे अजीजों, उनको समझ आ रही है, जब पतरस और उनके बाकी खुदावंद यीशु मसीह के बाकी शागिर्दों से बातचीत हुई और पतरस उनको बता रहा है, यानी कि कलाम शेयर कर रहा है, खुदा के कलाम में से उनको बता रहा है। और उनको जब समझ आई कि हमने ये क्या कर लिया है, हमसे ये क्या गुनाह हो चुका है, और इसलिए वो उन रसूलों से और पतरस से बात करते हैं कि अब हमें मुआफी कैसे मिल सकती है। तो मेरे अजीजों, पतरस ने उनसे कहा कि तुम्हें मुआफी मिल सकती है। हम सब इस बात को बाखूबी जानते हैं कि हम सब जितने भी लोग इस वक्त इस जगह पर बैठे हुए हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, तौबा का बपतिस्मा। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमें मुआफी मिल जाती है तमाम गुनाहों से। यानी कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया है, तब भी उनको क्या हुआ, माफी मिल गई है, उनको मुआफी का मौका मिल गया है, उनके पास चांस था। लेकिन मेरे अजीजों, खास बात यह है कि आज शाम हम सब इस जगह पर जितने भी जमा हैं, हमें अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कोई ऐसा मौका नहीं है कि हम मुआफ किए जाएं। हमारे पास चांस नहीं है, हमारे पास एक ही चांस होता है। मसीही होते हुए, मसीही कलाम के मुताबिक हमारे पास एक ही मौका है कि हम बपतिस्मा लें और अपने तमाम गुनाहों से रहाई पाएं, आजाद हो जाएं और आसमानी शहरी बन जाएं। कितने लोग हैं जो गैर जुबानों में दुआ करते हैं?
तकरीबन सभी हैं। और गैर ज़बान में दुआ करने का मतलब कि हम आसमानी शहरी बन चुके हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो बेगाना ज़बानों में बातें करते हैं वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करते हैं, यानी कि वो आसमानी मजा चख चुके हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे पास एक ही चांस था, जो चांस हमें खोना नहीं चाहिए। ऐसा अपनी जिंदगी में हम गुनाह ना करें कि जिसकी मुआफी हमें ना मिल सके। और इंसान होते हुए छोटे मोटे गुनाह हमसे हो जाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, जो शख्स, जो बहन, जो भाई रूह से भर जाता है, उसको अफसोस होता है कि मेरे से ये गलती हुई है। वो खुदा से मुआफी जरूर मांगता है कि खुदा मुझसे ये गुनाह हुआ है, मुझसे ये गलती हुई है, तो वो जरूर उसके आगे झुकता और मुआफी मांगता है। और जो शख्स रूह से खाली है, उसको कोई अफसोस नहीं होता, उससे कोई गलती, कोई गुनाह हो जाए, कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वो उन फकीरों, फरीसियों में से है जो खुदा को ना जानते थे, ना पहचान सके। लेकिन मेरे अजीजों, आज शाम खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम इस बात को सीख सकें, इस बात को जान सकें कि अगरचे हमारी जिंदगियों में कोई छोटा बड़ा कोई भी ऐसा गुनाह है, तो हम उसके आगे झुकें कि खुदा, जाने अनजाने में मुझसे ये खता हुई है तो मुझे मुआफ कर दे। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो हमें मुआफ नहीं कर सकता। हमारा खुदा मुआफ करने वाला खुदा है, और हमें खुदा के आगे झुकना और अपने गुनाहों का इकरार करना, और जो भी आज से पहले हमसे खता या कोई गलती, कोई गुनाह हुआ है, तो हम माफी मांग सकते हैं। हमारे पास आज शाम फिर मौका है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने तमाम गुनाहों को, गलतियों को उस खुदा के आगे रखें, ताकि खुदा हमारी खताओं को मिटा सके, हमारे गुनाहों को खत्म कर सके। और उसके बाद हम ये कोशिश करें कि खुदा, आज के बाद, क्योंकि मैं तेरा बेटा बन चुका हूँ, मैं तेरी बेटी बन चुकी हूँ, मुझसे कोई गुनाह ना हो, तो खुदा जरूर हमारे गुनाहों को मुआफ करने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से जोरदार तालियां खुदावंद के कलाम के लिए। जितनी बरकत आपको मिली है उतनी जोर से तालियां बजाइए खुदावंद के कलाम। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो गए तो